अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। मरने का नाटक करने से दो चीजें तो बहुत अच्छी हो गई। पहला कि पापा जी ठीक हो गए, और दूसरा ये कि आपका हमारे लिए जो प्यार कम हुआ था वो और भी ज्यादा बढ़ गया। कौन है रात में इतनी बात कर रहा है? राधिका, लेकिन तुमने मरने का नाटक किया क्यों? अब हमें इसी नाटक का फायदा उठाकर नरपत सरपत रानी इन तीनों को अपने घर से निकालना होगा। चलो जल्दी पूजा पूरी करो, वरना कुछ जरूरी बात करनी से। हाँ, लेकिन मुन्ना कहाँ रह गया? राधिका, मुझे एक कप कॉफी दे। अरे, मैं तो भूल ही गया कि मुझे राधिका के मरने का नाटक करना है। मुन्ना बेटा, अब तो राधिका के हाथ की कॉफी भूल जा। वो हम सबको छोड़ के हमेशा के लिए जा चुकी है। अगर आप लोगों की ये पूजा खत्म हो गई हो तो ये रोना धोना बंद कीजिए, क्योंकि आज मेरी और दिव्यम जी की शादी है। पूजा अभी पूरी नहीं हुई है और बीच में बंद नहीं होगी पूजा। मैं भी देखती हूं कि ये पूजा बंद कैसे नहीं होती है। ये सब क्यों हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूतिया शक्ति आ गई है।
सासरी भूत है, भूत 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 भूत। राधिका के साथ जो अन्याय हुआ है ना, शायद उसकी आत्मा उसकी मौत का बदला लेने आई है। ये चंदन की माला तो मरे हुए इंसान के गले में डाली जाती है और ये सरपत जी के ऊपर गिर गई। इसका मतलब क्या मतलब? इसका मतलब मरी हुई आत्मा को शांति नहीं मिली है और वो के वो शायद तुम्हारी फोटो पर ये हार देखना चाहती है। राधिका, ये देख रही हो तुम? ये रिमोट से चलेंगे। तुम जैसे ही रिमोट का बटन दबाओगी, ये वाइब्रेट होने लगेंगे और इसके ऊपर जो भी रखा हुआ है वो सारी चीजें गिर जाएंगी और सबको लगेगा कि तेज हवा की वजह से गिर गई। पर दिव्यम जी, सरपत जी के गले में हम हार कैसे डालेंगे? ये देख रही हो तुम? हार के अंदर हमें खिलौने वाला हेलीकॉप्टर रखना है और वो हेलीकॉप्टर इस जॉयस्टिक से उड़ेगा, समझी? हाँ, हेलीकॉप्टर उड़ा और वो हार सीधा सरपट के गले में। माला तो मेरे गले में नागिन की तरह लिपट गई है। अरे भैया, ये लोग आपको फालतू में डरा रहे हैं, आप घबराइए मत। इतनी तेज हवा चल रही थी तो उड़ के चला गया होगा। आप उतार के फेंक दीजिए हार को। तुम लोगों ने राधिका को मारा है ना, तुम लोग भी बचोगे नहीं। राधिका की आत्मा अपना इंसाफ लेकर रहेगी। तुम लोगों को इस घर से, इस दुनिया से तो विदा करके रहेगी राधिका। भाई तू बिल्कुल भी डर मत। हमने सुना है आत्मा को भगाने के लिए उसकी सारी निशानियां, उसकी सारी चीजों को जला दे तो वो घर में नहीं घुस पाती। हाँ, सही कह रहे हैं नरपत भैया। ठीक है, वाली चीजें जला दो जल्दी। हाँ जल्दी करो। हाँ, पर भैया उससे पहले इन घर वालों को कमरे में बंद करना होगा, क्योंकि आधे काम तो ये करने नहीं देंगे। चलो ऊपर चलो सब, चलो ऊपर चलो सब। हाँ हाँ, चलो चलो। लेकिन राधिका का शांति पाठ अधूरा कैसे छोड़ दे? वो मेरी बहू ही नहीं, मेरी बेटी भी थी। अपनी बच्ची को बचा तो नहीं पाया मैं, कम से कम उसकी पूजा तो करने दो। काश हम पापा जी को बता सकते कि हम जिंदा हैं। अरे बंद करो ये पूजा हो जा, कोई पूजा नहीं होएगा। चलो ऊपर सब। नहीं नहीं नहीं।
पापा, शांति पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। शांति पूजा तो उनकी होती है जो हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले गए हैं। देवर जी, देवरानी जी तो जा ही चुकी है ना, वो कौन सा वापस आने वाली है? राधिका का शरीर ना सही, लेकिन उसकी आत्मा तो जिंदा है ना। वो हम सबके दिलों में जिंदा है। हमें पूजा करने की कोई जरूरत नहीं। राधिका हम सबके बीच है। दिव्यम जी, आप अपने कमरे में चलिए। हाँ, चलो सब अपने कमरे में। चलो ऊपर, चलो चलो जल्दी, चल तू भी जल्दी। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। बाकी सबको घर के कामों में लगा दिया है। जल्दी से राधिका का सामान ले जाकर जला देती हूँ। ओ, तो राधिका ने अपनी और दिव्यम जी की तस्वीर यहाँ छुपा रखी थी। ये तस्वीर भी जलानी होगी। किसी को याद तक नहीं रहेगा कि तुम इस दुनिया में थी भी। ये तुम्हारा मंगलसूत्र, अब इस पे सिर्फ मेरा हक है। ये सब फिर से शुरू हो गया। ये फोटो जलानी पड़ेगी। उस सरपत भैया ने इतना डरा दिया है, मेरे दिमाग में भी वहम आ गया है। इस रानी का भरोसा नहीं है, सतर्क रहना होगा। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये मेरा वहम। भूत भूत कुछ नहीं होता। ये मेरा वहम। हमारा मंगलसूत्र वापस करो। पर तुम तो मर चुकी हो, फिर अपने मंगलसूत्र का क्या करोगी? जब हम मर रहे थे तब हम सुहागन थे, और ये हमारे सुहाग की निशानी है। वापस करो हमारा मंगलसूत्र। वापस दो।
ये मेरा वहम, मेरा वहम। क्या हुआ बहना? बहना, 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 ये लाइट कहाँ है? क्या हुआ बहना? सब वो ठीक तो है? क्या हुआ रानी, बोल ना। सरपत भैया, आपने अपने डर से मेरा भी दिमाग खराब कर दिया है। मुझे भी राधिका का वहम हो रहा है। बहना, मन्ने तो घना डर लग रहा है। अगर वो वहम ना हुआ तो? चलिए मदद कीजिए। यहाँ एक मंगलसूत्र था। मंगलसूत्र कहाँ गया? मंगलसूत्र यही कहना था। बहना, बहना तू शांत हो जा, हम देखते हैं, तू शांत रह। आया चल। वापस करो हमारा मंगलसूत्र। ये मंगलसूत्र गया कहाँ? भैया रुकिए, रुकिए। राधिका, तुम भी जा। उस रानी के साथ साथ तुमने मुझे भी डरा दिया था। अच्छा ठीक है, एक ही बार में लगा दीजिए। बेटा दिव्यम जी, बस ये जख्म ना रानी को नहीं देखना चाहिए, वरना बना बनाया सारा प्लान चौपट हो जाएगा। राधिका, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इस प्लान में बहुत खतरा है। दिव्यम जी, अब हमें किसी से डर नहीं लग रहा है। अब आप हमारे साथ हैं ना, तो हम सबसे लड़ लेंगे। ये हमारा परिवार है और रानी और उसके भाइयों ने ना हमारे परिवार को बहुत परेशान किया है, तो उन्हें सबक सिखाना ना हमारे तुम इतनी क्यूट क्यों हो? या अच्छा, मुझे ये बताओ कि अब आगे का क्या प्लान है? दिव्यम जी, सबसे पहले ना हमें अपने परिवार को वो स्टोर रूम से बाहर निकालना होगा। राधिका, इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। भाई,
लगा दे इसने आग। फिर मैं भी देखूं कि कैसे आत्मा घर में घुसे है और हमें परेशान करे। भाई सब कुछ जला दिया हमने। हाँ। अब चल बहना की शादी की तैयारी करते। हाँ भाई। वो क्या भाई? पहले तो सबकी फोटो ना था, फिर ये कहां से आए? हमने तो सारे फोटो जला दिए थे, फिर जय कैसे हुआ? वो क्या भाई?